मैं डॉक्टर गिरिराज सिंह, रसायन विज्ञान प्रवक्ता, जय नारायण इंटर कॉलेज बरेली। आज के इस वीडियो में इस ऑनलाइन व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस में एक बार छात्रों का पुनः स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में बिलियन इकाई को आगे बढ़ाते हुए बिलियन के अणुसंख्य धर्म का जो लास्ट प्रॉपर्टीज़ है, हिमांक का अपनमन, जिसे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, इस विषय का अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हिमांक किसे कहते हैं, इस विषय का अध्ययन करते हैं। आज का विषय है हिमांक का अपनमन, जिसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले समझना होगा कि हिमांक किसे कहते हैं। अपनमन समझने से पहले हमको हिमांक को समझना होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं। हिमांक तो समझते हैं। हिमांक किसी भी द्रव का, कोई भी द्रव है उसका वह ताप होता है जिस पर उसका बाष्प दाब जब उसकी ठोस अवस्था के बाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उस ताप को हम उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। एक बार पुनः समझ लेंगे। किसी द्रव का वह ताप जिस पर उसका बाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के बाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो वो द्रव जमने लगता है, और ऐसे ताप को हम उस द्रव का हिमांक कहते हैं। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील हम विद्युत अनपघट्ट पदार्थ मिलाते हैं, अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट पदार्थ जब मिलाते हैं हम विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट पदार्थ जब मिलाया तो विलयन बना, तो इसके बाष्प दाब में अपनमन होता है। अपनमन और इस बाष्प दाब अपनमन के कारण हिमांक में भी कमी आ जाती है, जिसे हम हिमांक का अपनमन कहते हैं। अर्थात किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्ट पदार्थ मिलाने पर उसके बाष्प दाब में अपनमन होता है। इस बाष्प दाब अपनमन के कारण हिमांक का अपनमन हो जाता है। अर्थात शुद्ध जो विलायक है, जो हमारा सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक का जो हिमांक होता है वो अधिक होता है, और जो विलयन होता है, इस विलयन का हिमांक कम होता है। इसे हम अपनमन कहते हैं। अर्थात यदि माना शुद्ध विलायक का हिमांक T0 है एवं विलयन का हिमांक Ts है, तो हिमांक में जो अपनमन होगा, हिमांक का अपनमन, इस हिमांक के अपनमन को डेल्टा Tf से प्रदर्शित करते हैं, और ये हिमांक का अपनमन होगा अगर हम शुद्ध विलायक के हिमांक और विलयन के हिमांक का जो अंतर होता है, इसे हिमांक का अपनमन कहते हैं। तो डेल्टा Tf बराबर T0 माइनस Ts, इन दोनों के अंतर को हिमांक का अपनमन कहते हैं। अब इस अपनमन से और विद्युत अनपघट्ट पदार्थ के जो विलयन है उसकी मोललता में एक संबंध होता है। तो हम देखते हैं क्या संबंध होता है। हिमांक अपनमन एवं
जो अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ है की मोललता में संबंध, की मोललता में संबंध। हिमांक का अपनमन या हिमांक अपनमन और वैद्युत अनवघट पदार्थ की मोललता में संबंध, एक संबंध होता है और वो ये संबंध है कि जो हिमांक का अपनमन होता है, हिमांक का अपनमन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल सीधे समानुपाती होता है विलयन की मोललता, विलयन की मोललता इस मोललता के समानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M, ये विलयन की M मोलरता होती है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, जहाँ KF एक स्थिरांक है जिसे मोलल अपनमन स्थिरांक भी कहते हैं। जहां KF एक स्थिरांक है जिसे मोलल अपनमन स्थिरांक, विलायक का, ये जो अपनमन स्थिरांक है वो विलायक का है, विलायक का मोलल अपनमन स्थिरांक कहलाता है। अब इस हिमांक अपनमन से हम अणुभार की गणना करेंगे। अणुभार की गणना, अणुभार की गणना। हिमांक अपनमन से किसी भी जो पदार्थ होता है उसके अणुभार की गणना हम किस प्रकार कर सकते हैं? तो किसी अवाष्पशील पदार्थ के अणुभार m एवं उसके हिमांक अपनमन डेल्टा TF में निम्न संबंध होता है। इसको निम्न समीकरण से लिख सकते हैं। तो किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ का अणुभार m, अणुभार m इज इक्वल टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। पीछे के वीडियो में भी हम लोग देख चुके हैं। यहाँ मोललता का मान रखेंगे। मोललता बराबर होती है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, और नीचे विलायक का भार किलोग्राम में होता है, तो विलायक का भार है W, किलोग्राम बनाया 1000, इसलिए ये ऊपर आ गया और ये सूत्र हमको प्राप्त हो जाता है। यहाँ देखते हैं क्या क्या है। स्मॉल w ये पदार्थ का भार होता है, ये ग्राम में होता है पदार्थ का भार। स्मॉल m अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ का ये अणुभार है। KF अभी हमको पता चल गया है, ये मोलल अपनमन स्थिरांक होता है, मोलल अपनमन स्थिरांक है ये। और कैपिटल W ये विलायक का भार होता है, विलायक का भार, ये विलायक का भार है जो कि ग्राम में होगा। इस प्रकार हमको डेल्टा TF हिमांक का अपनमन, हिमांक का अपनमन डेल्टा TF। अब अगर हमें यहाँ से KF का मान ज्ञात करना हो तो इस सूत्र को हम जरा देख सकते हैं, इन दोनों में क्या रिलेशन आएगा। अगर KF का मान निकालना है तो अगर इसकी परिभाषा लिखेंगे हम किस तरीके से आएगा। 1000 ग्राम विलायक में, 1000 ग्राम विलायक यानी कैपिटल W का मान 1000 हो गया। विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ का 1 मोल यानी W अपॉन M इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल घोलने पर जो हिमांक का अपनमन होता है डेल्टा TF, उसे हम मोलल अपनमन स्थिरांक कहते हैं। इस समीकरण को, ये मान जब इस समीकरण में हम रखते हैं, इसको तिरछी गुणा करेंगे, स्मॉल m को हम ऊपर ले जाएंगे, W को यहाँ नीचे ले आएंगे, डेल्टा TF इधर ले जाएंगे, तो ये समीकरण ये बन सकती है डेल्टा TF इज इक्वल टू, तिरछी गुणा कर दीजिए, 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बटे, और नीचे लाएंगे हम लोग कैपिटल W। तो यहाँ डेल्टा TF बराबर 1000 इंटू KF, स्मॉल w अपॉन m का मान 1 मोल लिया,
कैपिटल डब्ल्यू हमने 1000 ग्राम लिया, इससे इसको काट दिया तो डेल्टा TF बराबर KF, डेल्टा TF बराबर KF। तो इससे सिद्ध हुआ 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो हिमांक का अवनमन होता है उसे हम मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इसी प्रकार एक फार्मूला और होता है, इसके द्वारा भी गणना कर सकते हैं। स्मॉल m इज इक्वल टू 100 इंटू K इंटू स्मॉल w बटे डेल्टा TF इंटू कैपिटल W। बस यहाँ पर सभी अंक वो सेम रहते हैं, केवल KF के स्थान पर K आया तो यहाँ K का मान होता है ग्राम अणुक, K को ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहलाता है K। शेष M अवाष्पशील पदार्थ का अणुभार है, स्मॉल w पदार्थ का भार है, कैपिटल W विलायक का भार ग्राम में दिया है। तो इस प्रकार इस सूत्र से भी हम गणना कर सकते हैं। इसमें भी अगर हम वही 100 ग्राम विलायक में, अगर यहाँ कैपिटल W हम 100 ग्राम ले लें, 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, यानी स्मॉल w अपॉन स्मॉल m 1 मोल लिया और इस 1 मोल को इसमें रखेंगे तो हम प्राप्त करेंगे डेल्टा TF बराबर K। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकलेगी कि 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जो हिमांक का अवनमन होता है उसे ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक कहते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हम हिमांक का अवनमन और उस अवनमन से किस प्रकार पदार्थ के अणुभार की गणना कर सकते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से इतना अध्ययन करेंगे। आगे की वीडियो में इससे संबंधित आप आंकिक प्रश्न देख सकेंगे। धन्यवाद। हाँ, ये सब